हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अच्छे परीक्षण के आवश्यक गुण के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट को हम जब डिस्कस करेंगे तो हमें पहले पता होना चाहिए कि परीक्षण होता क्या है और परीक्षण में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो इस संबंध में हम सबसे पहले देखेंगे क्या इसमें क्या क्या गुण हो सकते हैं। ठीक है, आज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के मानवीय व्यवहार के अध्ययन के लिए परीक्षणों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि वर्तमान समय जो है उसमें हम मानवीय व्यवहार है, ह्यूमन बिहेवियर है, उनको मापने के लिए, उनको जानने के लिए हमें बहुत सारे परीक्षणों की आवश्यकता होती है। जैसे हमें किसी बच्चे का पर्सनालिटी मापनी है तो उसकी पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे। जैसे हमें उसके एटीट्यूड नापना है, एप्टीट्यूड नापना है, तो उस तरीके से हमें या इंटरेस्ट नापना है, किस चीज में उसका इंटरेस्ट है। तो इससे संबंधित बहुत सारे टेस्ट करने होते हैं और उनकी आवश्यकता होती है। इसी कारण अब क्या है, उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसी कारण विभिन्न परीक्षणों की रचना तथा उनके प्रमाणीकरण किया जाता है। भाई हमने टेस्ट तो बना लिया मगर वो सही है नहीं है, तो हमें क्या करना है, तो यही चीज देखनी है। इस कारण विभिन्न परीक्षणों की रचना तथा उनका प्रमाणीकरण किया जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है, उनकी रचना कैसे की जाती है, रचना में किन किन बातों पर ध्यान रखा जाता है, इस अध्ययन में हम एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की कसौटियों का उल्लेख करेंगे। मतलब क्या है, भाई हमने मनोवैज्ञानिक परीक्षण बना लिया, अब उसका क्या क्या चीज उसमें होनी चाहिए, क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए, इस पर ध्यान रखने के लिए हमें एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की क्वालिटीज पता होनी चाहिए और उन क्वालिटीज को एक कसौटी पर उतारना है। कौन कौन सी कसौटी है वो आगे देखेंगे। तो हम पहले मनोवैज्ञानिक परीक्षण देख लेते हैं क्या है, थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। पहले भी पढ़ा चुके हैं हम, तो फिर भी हम एक बार देख लेते हैं क्या है। डेफिनेशन के माध्यम से देखेंगे कि क्या होते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण, फिर हम इनके क्वालिटीज या कसौटियों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण निश्चित रूप से व्यवहार के न्यायादर्श का प्रमाणीकृत और वस्तुगत मापन है। कहने का तात्पर्य है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है वो निश्चित रूप में व्यवहार के न्यायादर्शों का, जो व्यवहार में सैंपलिंग चल रही है, उनका स्टैंडर्डाइज्ड और ऑब्जेक्टिव मापन है। ये एनास्टीसी ने कहा है। अब हम एनास्टीस के डेफिनेशन को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट इज एसेंशियली एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड मेजर ऑफ ए सिंपल ऑफ बिहेवियर। क्लियर। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इस डेफिनेशन से बहुत ज्यादा, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उससे बहुत ज्यादा चीजें स्पष्ट होती हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है, परीक्षण एक ऐसी परीक्षा है, परीक्षण क्या है, एक ऐसी परीक्षा है जो बुद्धि, इंटेलिजेंसी, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, एटीट्यूड एंड निष्पादन के संदर्भ में समूह में किसी व्यक्ति को सापेक्षिक स्थिति को स्पष्ट करती है। यानी कि एक व्यक्ति किस स्थिति में है उसको स्पष्ट करती है कि उसकी पर्सनालिटी क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, इसको स्पष्ट करता है। वह क्या कहलाता है, परीक्षण कहलाता है। क्लियर। अब हम इसे देख लेते हैं। टेस्ट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ लेवल द रिलेटिव standing of an individual in the group with the respect to intelligence, personality, aptitude और अचीवमेंट क्या क्या है, तो इसे मन ने बताया है और इस डेफिनेशन से हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई कि भाई एक व्यक्ति किसके सापेक्ष कितना खड़ा हुआ है। अब हम अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की कसौटियां माप लेते हैं। वो किस किस तरीके से देख लिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक अच्छे परीक्षण की आवश्यक गुण को जानने के लिए हमें दो भागों में बांटा है। एक व्यवहारिक कसौटियां यानी व्यवहारिक चीजें क्या क्या हो सकती हैं और एक टेक्निकल कसौटी क्या हो सकती है। तो दो चीजें होती हैं, व्यवहार में क्या किस चीज शामिल हो सकती है और उसमें टेक्निकल चीजें क्या क्या शामिल हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम व्यवहारिक कसौटियों के बारे में देख लेते हैं क्या क्या होते हैं।
देखिए हमने कोई टेस्ट बनाया, उसमें कौन कौन सी व्यवहारिक कसौटियां हो सकती हैं। सबसे पहले आरोपण की सरलता। आरोपण की सरलता से तात्पर्य क्या है कि अभी हमने कोई टेस्ट बनाया, उसको आरोपण मतलब कहा जाए एसेस ऑफ एप्लीकेशन में, जो हमने एप्लीकेशन है या उसे है, जो टेस्ट है उसको हम किस तरीके से कितनी सरलता से उसे हल करा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो कसौटी है या व्यवहार है वो पहला आ जाता है कि भाई व्यवहारिक कसौटी है, कितने सरल तरीका से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है समय। देखिए कोई भी टेस्ट जो है एक स्टैंडर्ड समय में होना चाहिए, ना ही इसे बहुत शॉर्ट टर्म में किया जाए और ना ही कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में किया जाए। तो समय की जो हो स्टैंडर्ड समय हो। जैसे हम बताते हैं कि भाई हमारा मन जो है क्षणिक होता है, मन जो है क्षणिक होता है, कभी तो हमारा मन अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कभी नहीं करता है। तो मान लीजिए हमने क्षणिक रूप में, तो उसका क्या हो सकता है वो उस टेस्ट पर ज्यादा प्रभावी हो जाए और लंबे समय तक वो बोर होने लगे। तो समय इस तरीके का हो, स्टैंडर्ड हो, ना ज्यादा हो और ना कम हो टेस्ट के हिसाब से। जैसे हम देखते हैं कि भाई जैसे हमने अभी नॉर्मली देखते हैं जब हम ग्रेजुएशन के पेपर देते हैं 3 घंटे का समय होता है, तो एक स्टैंडर्ड समय है। अब वही चीज हम 4 घंटे में करें तो हम बोर होने लगते हैं, बल्कि 2.5 घंटे के बाद बोर होने लगते हैं। और यही टेस्ट हमारा 1 घंटे का हो जाए तो हमें लिखने का समय नहीं मिलेगा। तो टाइम के बहुत ज्यादा मैनेजमेंट कीमत। भाई हमने कोई परीक्षण बनाया तो वो ज्यादा एक्सपेंसेस ना हो। एक्सपेंसेस ज्यादा होने से हर एक व्यक्ति इस पे अप्लाई नहीं कर सकता है, कर नहीं सकता। तो इसकी कीमत पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। भाई हमारी जो परीक्षण है वो कीमत में कॉस्टली ना हो, सफिशिएंट हो। उद्देश्य, भाई हम जिस पर्पज से हमने टेस्ट बनाया है वो टेस्ट उस उद्देश्य की पूर्ति करता है या नहीं, इस बात को निश्चित कर लेना ही टेस्ट में माना जाता है। फलांक सार्थकता, मीनिंग फ्लुएंस ऑफ स्कोर। भाई हमने कोई जो परीक्षण है उसका जो फलांक है तो मीनिंगफुल हो, फुलनेस हो, और उसके जो स्कोर है उसका कोई ना कोई मीन आ रहा हो, उसका अर्थ आ रहा हो। तो ये हमारा इस पर डिपेंड करता है। ग्रहता, ग्रहता एक्सपेंटिबल कह सकते हैं हम, एक्सपेंटिबिलिटी। जब हम कोई टेस्ट करते हैं तो वो सब लोग ग्रह करे, मतलब एक्सेप्ट कर सकते हो ऐसा टेस्ट हो। ऐसा ना हो कि कुछ लोग इसे एक्सेप्ट करना है, कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट करना है। तो व्यवहार में वो टेस्ट को सभी लोग एक्सेप्ट कर सके। टेस्ट में ये गुण होने अति आवश्यक है। अब बात करते हैं फलांक की सरलता। फलांक की सरलता क्या होती है? ऐसे ऑफ स्कोरिंग, इजी ऑफ स्कोरिंग। तो जो हमारा फलांक है वो कोई भी एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण हो सकता है, और वो परीक्षण हमारा जो है इस तरीके से हो कि जैसे सब लोग इसके जो कहा जाए जो स्कोरिंग हो वो सरल हो। जैसे मतलब इतना टेक्निकल ना हो कि जिससे बहुत ही ज्यादा योग्य और प्रशिक्षित व्यक्ति कर सके। थोड़े प्रशिक्षण के माध्यम से ही उसका स्कोरिंग की जा सके। ऐसा ना हो कि भाई हमें इसके लिए विशेषता की प्रकाशता पर पहुंचना पड़े। ठीक है, तो हम जैसे मान लो किसी चीज को हम टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं और उस टेस्ट को समझा दें तो कोई भी व्यक्ति उसे कर सके। व्याख्या की सरलता, भाई जब हम कोई परीक्षण कर रहे हैं तो उसकी जो भी व्याख्या आए, मतलब कि अच्छा है, इसका रिजल्ट ऐसा है, या ये रिजल्ट इस तरीके से अपनी योग्यता प्रस्तुत करता है। जैसे मान लो हम इंटेलिजेंस नाप रहे हैं तो इंटेलिजेंस में हमारा आईक्यू लेवल कितना आ रहा है, तो इससे हमें पता चल जाए उच्च है। जैसे हम देख लेते हैं आईक्यू लेवल 120 आता है तो देखते हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उच्च श्रेणी का बच्चा है। और 120 से नीचे आ रहा है तो हम सामान्य बताते हैं, 190 से 120 तक, 110 तक। तो और 100 से नीचे जाता है तो हम बता देते हैं कि भाई हमारे जो इंटेलिजेंस है वो कम है। तो हम इस तरीके की भी चीज हम व्याख्या कर सकें। उसके बाद आ जाता है टेक्निकल कसौटियां। टेक्निकल कसौटियां क्या होती हैं? यानी कि टेक्निकल चीजें क्या हो सकती हैं? वैधता, भाई कोई भी मापन है तो उसमें वैधता होना बहुत अति आवश्यक है। भाई वैधता का मतलब क्या होता है? मैंने पहले भी बताया है कि भाई एक टेस्ट जो है जब वैलिड माना जाता है, भाई जिस लिए टेस्ट बनाया है और वो उस सीमा तक उस टेस्ट का को नापता है,
मान लीजिए हमने एक टेस्ट बनाया बुद्धि मापने का ही, और वो बुद्धि माप रहा है तो वो वैध है, अगर वो बुद्धि नहीं माप पा रहा है तो वो वैलिड नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वैध क्या परीक्षण क्या है, वैध परीक्षण होता क्या है। किसी भी परीक्षण की वैधता उसकी यह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया हो। हम जो वैधता है वह जिसके लिए निर्माण किया गया है और वो वह नाप रहा है तो वो क्या है, वैलिड है। उसके बाद हम देख लेते हैं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होती है, विश्वसनीयता के बारे में बात करें तो हम कहा है रिलायबिलिटी की बात करते हैं, तो हम टेस्ट है भाई, हम टेस्ट को क्यों जैसे टेस्ट हमने कोई परीक्षण किया और उसकी जो स्कोर है या उसके परिणाम है हर बार लगभग समान आ रहे हैं तो वो कैसा है, वैलिड है। जैसे हमने अभी बात कर रहे थे वैधता की। वैधता में क्या देखते हैं कि भाई हमने टेस्ट बनाया बुद्धि मापने का और उसे वो बुद्धि माप रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वैधता। और हमने टेस्ट बनाया बुद्धि मापने का और हम बार बार टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, कभी राम पर, कभी श्याम पर, कभी किसी पर, तो उनकी जो मतलब परिणाम आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, वो सही आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, विश्वसनीय। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें कहलाएंगे विश्वसनीय। वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ से मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, वस्तुनिष्ठ ज्ञान का एक मुख्य लक्ष्य है। वस्तुनिष्ठ का अर्थ पारस्परिक सहमति। पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें निष्पादन को देखकर कोई भी निर्णय एक ही निर्णय में पहुंच जाए। यानी कि भाई कोई भी व्यक्ति उसका जब रिजल्ट आए तो सब लोग उस पर निष्कर्ष पर पहुंच जाए, ये कैसा है, सही है, गलत है, या परीक्षार्थी ने कोई गलती की है, या परीक्षार्थी इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो उसको जो वस्तु ऑब्जेक्टिवनेस ये होती है। उसके बाद आती है विभेदीकरण। विभेदीकरण क्या है, एक परीक्षण तभी विभेदीकरण होता है जब वह निष्पत्ति यानी खत्म हो जाए कि और उत्पर्जन के अंतर को पता लगाकर उसे सुयोग और अयोग्य छात्रों में भेद कर सके। यानी कि भाई हमने विभेद करना है, टेस्ट ये बता सके राम इंटेलिजेंट है, श्याम इंटेलिजेंट नहीं है, या श्याम इंटेलिजेंट है, राम इंटेलिजेंट नहीं, तो विभेद करने वाला टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है प्रमापीकरण। प्रमापीकरण से तात्पर्य ऐसे परीक्षण से है जिसमें परीक्षण की विधि हो, उसमें यंत्र हो, मतलब एक निश्चित यंत्र हो, निश्चित विधि हो, निश्चित प्रविधि हो, तो वो क्या बुलाता है, स्टैंडर्डाइज्ड। और इसके में नॉर्म्स क्या होते हैं, भाई हमने तो स्टैंडर्ड की बात करी तो इसमें निश्चित गुण थे, निश्चित वो थे। नॉर्म्स क्या है, भाई हमने टेस्ट बनाया है मान लो 10 साल तक के बच्चे के लिए, आप वो अप्लाई कर रहे हो 20 साल के बच्चे पे, तो वो नॉर्म्स नहीं आते हैं। तो नॉर्म्स की बात करते हैं, भाई हमने टेस्ट बनाया 10 साल के बच्चे को, तो ये नॉर्म्स हो गए। या फिर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाया है टेस्ट, तो ग्रामीण क्षेत्र के ही बच्चे हों, तो ये नॉर्म्स हो गए। उसके बाद होती है व्यापकता। भाई हमने ये जो टेस्ट है वो हमें इस तरीके से होना चाहिए, कम्प्रीहेंसिवनेस होना चाहिए कि जो टेस्ट है वो सभी जगह अप्लाई हो सके, व्यापकता हो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं हमने अभी दोनों तरीके की कसौटियां देखी कि भाई इसमें क्या था, व्यावहारिक कसौटियां थी और टेक्निकल कसौटियां थी। हमने व्यावहारिक कसौटियों के बारे में तो ये इसी तरीके से हो गई। अब हम भविष्य में पढ़ेंगे तो इसका अलग चैप्टर हो जाएगा, वैधता का, विश्वसनीयता का अलग चैप्टर हो जाएगा, विभेदीकरण का अलग चैप्टर हो जाएगा। तो इन चैप्टर्स के बारे में विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।